आई नो आप लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे, क्या बोल रहा है ये, आईआईटी आईएम वाले से शादी मत करना। तो किससे करना फिर, डॉली चाय वाले से? देखिए मैं आपको एक सिनारियो दूंगा जिसमें अगर लड़का आईआईटी या आईआईएम से भी हो तो आंख मूंद के शादी मत कर लेना। आपको बहुत कुछ चीजें पहले से पता करनी पड़ेगी। क्या पता करनी पड़ेगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और ये चीज किसी भी हाई पैकेज वाले लड़के पे एप्लीकेबल होगी। मैंने आईआईटी या आईआईएम का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि ये लड़के जनरली हाई पैकेज वाले होते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए लड़के का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो लड़का एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। पेरेंट्स गरीब हैं, छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन की शादी करनी हो सकती है। तो उसने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से आईआईटी क्रैक कर लिया। अब उसकी पैकेज हो गई 40-50 लाख। 40 लाख में से आप 12 लाख टैक्स निकाल दो, 28 लाख उसके हाथ में आएंगे। एज उसकी 27-28 साल ले लेते हैं। तो फाइनली अब बेटा अच्छे खासे पैसे कमाना स्टार्ट कर चुका है। उसने अपने माँ बाप को गरीबी में देखा है। अब वो अपने माँ बाप को सारी खुशियां देना चाहता है, उनकी गरीबी दूर करना चाहता है, छोटी बहन की बड़े घर में शादी भी करना चाहता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है। फाइनली जब अब वो पैसे कमा रहा है तो अब वो अपनी माँ बाप की प्रॉब्लम्स दूर करना चाहेगा, अपनी फैमिली को सारी खुशियां देना चाहेगा, सारी सुख सुविधाएं देना चाहेगा। अब वो घर लेता है लेकिन अपनी माँ के नाम पे 70-80 लाख का लोन लेता है। 60-70 हजार उसकी ईएमआई जा रही है, वो भी उस घर की जिसमें वो रह भी नहीं रहा है, ना ही वो घर उसके नाम पे है। तो उसको घर का किराया भी देना पड़ेगा अलग से। गुड़गांव बेंगलोर जैसे सिटीज में 40,000 आप मान सकते हैं 2 BHK का। तो 40,000 उसके किराए में भी जाएंगे, 70,000 उसके ईएमआई में जाएंगे, और वो मंथली एक्सपेंसेस भी देगा, घर भेजेगा। मान लेते हैं 25,000 मान लेते हैं, तो 1 लाख तो वो घर पे दे रहा है अपने। तो आप 28 लाख में से 12 लाख निकाल लीजिए, बचे उसके पास 16 लाख। आपको 40 लाख के बेसिस पे नहीं, आपको 16 लाख के बेसिस पे शादी करनी है। गेट योर एक्सपेक्टेशन स्ट्रेट। हो सकता है कि वो घर भी आपको पूरा ना मिले, आधा ही मिले, क्योंकि घर माँ बाप के नाम पे है तो आधा आधा दोनों भाइयों में बट जाएगा। भले ही बड़े भाई ने उस घर को अपने पैसे से खरीदा हो। मैं यहाँ गलत सही की चर्चा नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी है। शादी से पहले आपको सिर्फ पैकेज देख के ला टपकाते हुए नहीं चले जाना है। अब लड़की का भी बैकग्राउंड देख लेते हैं। लड़की है अपर मिडिल क्लास फैमिली से या रिच फैमिली से, और वो जॉब नहीं करती है। हाँ, लेकिन खूबसूरत बहुत है, तभी तो भाई लड़का शादी करना चाहता है। तो क्योंकि वो एक हाई फाई बैकग्राउंड से बिलोंग करती है तो उसका मेंटेनेंस भी हाई फाई होगा। भाई बड़े घर की खूबसूरत बीवी घर के काम तो करेगी नहीं, चाहे जॉब करे या ना करे। तो आपको मेड्स वगैरह भी रखने पड़ेंगे। अब उसने एजुकेशन लोन भी ले रखा होगा, आईआईएम वगैरह किया होगा, तो अब उसको भी ध्यान में रखना। अब आपको लग रहा होगा कि 16 लाख का पैकेज क्या कम होता है क्या? भाई डिपेंड करता है ना खर्चे कितने हैं। लोगों को 1 करोड़ भी महीने में कम पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को। तो अब शादी के बाद का सिनारियो लेते हैं। तो अब उसके पास जो मंथली नेट इनकम आ रही है, टैक्सेस वगैरह देने के बाद, घर पे पैसे भेजने के बाद 1.25 लाख रुपए महीने आ रही है, और उसमें से उसको 40,000 रुपए रेंट भी देना है महीने का। आप गुड़गांव बेंगलोर जैसी सिटीज में आप रेंट पता कर लो कितना रेंट है। बहन की शादी के लिए भी सेव करना होगा, छोटा भाई है तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे देने होंगे। माँ बाप को हो सकता है कार वार भी दे। आपको किराए के मकान में रहना होगा, आपको खुद का घर परचेज करने में प्रॉब्लम आएगी या लेट होगा। तो आपको लगेगा यार कि 40 लाख का पैकेज है, फिर भी इस तरह से क्यों रहना पड़ रहा है। फिर आप देखोगे कि हो सकता है कि लड़का पूरा का पूरा माँ बाप का गुलाम हो, क्योंकि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा है ना। क्योंकि भाई गरीब माँ बाप पेट काट के पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, तो माँ बाप का कर्जा उतारना है। लेकिन माँ बाप का कर्जा उतारना तो संभव ही नहीं है अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स। भाई होता क्या है कि लड़का अगर नालायक निकल जाए तो कोई बात नहीं है, उससे कोई कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, उसकी मौज होती है। लेकिन अगर लड़का लायक है, कमाऊ है, तो 50 लोग तो पहले उस पर हक जमाने वाले आ जाते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने तेरे लिए वो किया था, है ना। सारे चाचा मामा बुआ ताई जो सब वो याद दिलाने आ जाएंगे कि जब तू छोटा था, जब तू किसी लायक नहीं था, तब मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने वो किया था। तो उसके कंधों के ऊपर सबका कर्जा रहेगा।
अब उसको सबका कर्जा उतारना है, तो उसके और भी फालतू खर्चे हो सकते हैं। और माँ तो और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है जब लड़के की शादी हो जाती है, उस लायक लड़के की, कि कहीं अब बहू आके अब मेरे बेटे पे हक ना जताने लगे, मेरे बेटे की नजर में अब बहू ज्यादा ना इम्पोर्टेंट हो जाए मुझसे। तो शी विल डू एवरीथिंग टू कीप हर सन अंडर हर कंट्रोल। इंडियन पेरेंट्स पे मैं डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो इन सब एंगल पे मैं उस वीडियो में बात करूंगा। तो अब आप क्या कर सकती हैं इस सिनारियो में? भाई आपको पैकेज देख के सिर्फ शादी नहीं कर लेनी है, आपको शादी से पहले सब कुछ साफ साफ लड़के से पूछना पड़ेगा, उसके परिवार से पूछना पड़ेगा कि भाई कोई लोन वोन तो नहीं चल रहा है, कोई ईएमआई तो नहीं चल रही है, अगर किसी जमीन पे घर पे ईएमआई चल रही है तो वो किसके नाम पे है, ये सब आपको खुल के पूछना पड़ेगा, ये कोई खुद से नहीं बताता है। और अगर आप नहीं पूछ सकते तो मतलब आप डेस्परेट हैं, तो आप डेस्परेट हैं तो आपको फिर बाद में जो मिलेगा उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको कोई राइट नहीं है कंप्लेन करने का। भाई आप सैलरी स्लिप मांगो, बैंक स्टेटमेंट देखो, फॉर्म 16 देखो, सब कुछ साफ साफ पता करो, पूछो। आपने तो भारी भरकम सैलरी देखकर शादी कर ली, लेकिन उसके बाद पता चल रहा है हर चीज के लिए मुझे, मेरा पति कह रहा है कि कम में काम चलाओ, एडजस्ट करो, खर्चा मत करो। आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई वो अपने माँ बाप के खर्चों पे तो लगाम लगाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद उनके कर्जे में है। तो एडजस्ट आप ही को करना पड़ेगा। आपने सोचा था कुछ और मिल कुछ और रहा है। तो नई नई शादी में ही डिवोर्स की नींव पड़ जाती है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपने माँ बाप को पैसे दे रहा है या उनके लिए कुछ कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोग शादी से पहले हर चीज साफ साफ डिस्कस नहीं करते। लड़के वाले कुछ और दिखाएंगे जो कि है नहीं, लड़की वाले कुछ और देखेंगे जो कि है नहीं। एक्सपेक्टेशंस की मिसमैच हो जाती है और वो रियलिटी शादी के बाद पता चलती है, तब तक बहुत देर हो जाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, डिवोर्स तक भी बात पहुंच जाती है। तो आप पहले से ही सब कुछ देख लो ना कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। तो क्या करूं मैं, कम सैलरी वाले से शादी कर लूं? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। इवन इन दिस सिनारियो ये लड़का इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द मेन इन इंडिया। इस वीडियो का पॉइंट बस इतना है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको रियलिटी पता होगी। और रियलिटी आपको तभी पता चलेगी जब आप साफ साफ सब कुछ आप पहले ही पूछोगे, डिस्कस करोगे। और आपको खुद भी जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि लड़का चाहे जितना भी कमाए उसमें से आपको कितना मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप पैसे कमाते हो तो आपके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, आप इनसिक्योर नहीं रहोगे। यू डोंट नो कि शादी के बाद आपको किस तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप खुद पैसे कमा रहे हो कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग एटलीस्ट यू विल बी एबल टू हेल्प योरसेल्फ। और लड़कों के लिए भी जरूरी है कि वो एक जॉब करने वाली या पैसे कमाने वाली लड़की से शादी करें, क्योंकि भाई अगर लड़की खुद जॉब कर रही है या पैसे कमा रही है तो उसके अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत कम होती है। और इन केस ऑफ डिवोर्स आप प्रोटेक्टेड रहेंगे कंपैरेटिवली, और लड़कियां भी प्रोटेक्टेड रहती हैं। भाई अगर इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो उन्हें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा अपने माँ बाप या भाई के ऊपर। अगर डिवोर्स वगैरह पे बात पहुंचती है तो उस सिनारियो में आप कहाँ रहोगे, अपने खर्चे कैसे चलाओगे उस टाइम तक, जब तक केस चलेंगे, जब तक आपको कुछ एलिमनी या फिर जब तक आपको मेंटेनेंस नहीं मिलती है। आज भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इतनी तेज तर्रार नहीं है, जो एक्सप्लॉइट होती हैं शादी के बाद। तो इसलिए सबको जॉब करना या खुद पैसे कमाना जरूरी है। भाई एक्सप्लॉइट किसी को भी किया जाए, लड़के को या लड़की को, गलत तो दोनों है। जो लड़कियां लड़कों को एक्सप्लॉइट करती हैं डिवोर्स के केस में वो भी गलत है, और जो लड़के लड़कियों का फायदा उठाते हैं डिवोर्स के केस में वो भी गलत है। भाई लड़कियां लड़कों को हेट करें और लड़के लड़कियों को हेट करें, इससे भाई किसी को कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में मिजरेबल है। अगर लड़कों के ऊपर फॉल्स केसेस हो रहे हैं शादी के बाद, उनको एलिमनीज देनी पड़ रही है, मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो लड़कियां हैं वो बहुत मजे में, वो भी परेशानी है। खुश दोनों नहीं है, क्योंकि अब जो डिवाइड आ रहा है सोसाइटी में वो जेंडर के बेसिस पे भी आ रहा है कि दोनों लड़के और लड़कियों के बीच ही नफरत पैदा कर दो एक दूसरे के प्रति, ताकि दोनों ही मिजरेबल हो जाए। एंड्रू टेट को देख लो भाई, इतना पैसा है लेकिन हाल देख लो उसका, कोई पीस स्टेबिलिटी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो लड़कियों से नफरत करने से ही सब कुछ सॉल्व हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, करो भाई।
बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। एक दूसरे से नफरत करने से कोई फायदा नहीं। हमें अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, उसी से कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। बस लड़कियां दिन रात इंटरनेट पे लड़कों के बारे में बुरा भला बोलें और लड़के दिन भर लड़कियों की बुराई करें इंटरनेट पे, उससे भाई लाइफ में क्या हासिल हो रहा है? कुछ भी नहीं। कीप हेटिंग द अदर जेंडर, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा उससे। तो इट्स बेटर कि हम अपनी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी ले आए, शादी से पहले ही सब कुछ क्लियर रखें, एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें, हम भी खुलकर पूछें और सामने वाले को भी खुलकर बताएं। क्योंकि रियलिटी शादी के बाद तो पता चलनी है ना। आप शादी के पहले आप कुछ भी दिखा लो, किराए का घर ले लो, बोल दो कि मेरा खुद का है, लेकिन शादी के बाद तो पता चल ही जाएगा ना भाई, उसके बाद डिवोर्स हो जाएगा। क्या फायदा? इससे अच्छा पहले ही सब कुछ क्लियर रखो। तो आपकी क्या राय है इस पे, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी डीएम पे आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल इफ यू आर देयर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।